नमस्ते बच्चों। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत कर रहे हैं एक सुविचार से, जो है जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है उसी तरह रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही सफलता प्राप्त होती है। अर्थात बच्चे, जब आप एक ग्लास में भी पानी भरते हो तो अगर आप बूंद बूंद शुरू करोगे नल को थोड़ा सा, तो देखिए बूंद बूंद करके बहुत समय बाद पर वो जो ग्लास रहेगा वो भर ही जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे घड़े का उदाहरण दिया है कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ के हम सफलता प्राप्त करें। हम क्या करते हैं बच्चों, परीक्षा के समय एक साथ पूरा खोल के बैठते हैं कि हमें पढ़ना है, फिर हमारा सर दुखता है, तबीयत खराब होती है, नींद आती है। तो बताने का तात्पर्य यही है कि अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा कार्य पूरा करें तो उसे समय पर ख़त्म कर सकते हैं, और अगर हम थोड़ा थोड़ा किसी भी कार्य को करने की कोशिश करें तो वह सफलता प्राप्त होती ही है। बच्चों, मैंने इसके पहले लाइव सेशन में जो हमारी लाइव क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बालिका दिवस पाठ समझाया था। तो हम आज भी शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए पाठ 4, बालिका दिवस। बालिका अर्थात लड़की, लड़की एक लड़की, और बालक मतलब लड़का होता है। बालक मतलब क्या होता है, लड़का। तो कुछ बच्चे हैं, जो सब बच्चे दुर्वा के घर पर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ उसकी चाची जी और बड़े भैया भी है। वहाँ पे क्या है, उसकी चाची जी, दुर्वा नाम की एक लड़की है, उसके कुछ मित्र उसके घर पे खेलने के लिए एकत्रित हुए। एकत्रित मतलब जमा हुए हैं, और वहाँ पर चाची जी और बड़े भैया भी है। तो सबसे पहले दुर्वा, सृष्टि मतलब उसकी एक फ्रेंड जो उसके घर आई है, उसकी दोस्त, वो क्या है, सृष्टि। सृष्टि, आज तो तुम बहुत बनठन कर आई हो। बनठन कर मतलब एकदम तैयार होकर आई हो। सृष्टि, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना, मतलब अब बालिका दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, 3 जनवरी को मनाया जाता है। अब उसके बाद उसकी तीसरी मित्र, मतलब 2 हो गई, एक दुर्वा एक सृष्टि और तीसरी है प्राची। प्राची, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चे, सावित्रीबाई फूले कौन थी, वह हमारे महाराष्ट्र की पहली शिक्षिका थी, और उन्होंने लड़कियों के लिए पाठशाला खोली थी। मतलब सबसे पहले लड़कियों की पाठशाला किसके द्वारा खोली गई, किसने खोली, तो वह थी सावित्रीबाई फूले। इसीलिए उनके जन्मदिन के दिन बालिका दिवस मनाया जाता है। अब दुर्वा की चाची जी इस पे क्या कह रही है, सुनिए। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। वह अपने पति महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला खोली। मतलब सावित्रीबाई फूले के पति कौन थे, महात्मा ज्योतिबा फूले, और उन्होंने उनके साथ मिलकर क्या किया, पुणे में सबसे पहले लड़कियों के लिए पहली पाठशाला खोली। अब जिशान, अब देखिए दुर्वा, सृष्टि, प्राची, अब चौथा है जिशान। आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे है। पर पहले जब सावित्रीबाई फूले थी बच्चों, तब क्या था, लड़कियों को पढ़ाई करने नहीं दिया जाता था, उन्हें घर से नहीं निकलने दिया जाता था। पहले ज़माने में लोगों का क्या कहना था कि लड़की घर के 4 दीवारी के अंदर ही होनी चाहिए। पर आज के काल में क्या है कि लड़कियां पढ़ाई कर रही हैं और खूब आगे है। जैसे उदाहरण के लिए ये निर्मला सीतारमन जी हमारी इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं। बहुत से सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, ये सब क्या है, अभी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं पुरुषों के साथ। तो अब 5वां दोस्त है, वह क्या है, मंत्र। हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। तो समाज सेवा क्या है, लोगों की सेवा करना। समाज सेवा क्या है, लोगों की सेवा करना। और दूसरा है शिक्षा, पढ़ाई, विज्ञान, साइंस। तो बताइए, तो साइंस से जुड़ी हुई कोई ऐसी महिला जिसने साइंस में प्रगति की है, विज्ञान में, तो वह है कल्पना चावला, जिन्होंने, वो नासा की वैज्ञानिक है, कल्पना चावला। फिर संगीत, संगीत क्या है, म्यूज़िक, लता मंगेशकर जी है, बहुत सारे हैं अभी। प्रशासन मतलब राजनीतिक में जो है, जैसे राजनीति में कौन, इंदिरा गांधी, पहली राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल, ये सब। शोध कार्य,
किसी चीज़ की खोज करना, खेल कूद, जैसे बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, यह तो ये सब है। फिर सृष्टि क्या बोलती है, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। स्वावलंबी मतलब क्या है बच्चों, स्वतंत्र, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट। आप खुद कमा सकते हो, खुद अपनी चीज़ें पूरी कर सकते हो, आपको किसी पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है। भैया, अब वो दुर्वा के जो भैया है, चाची और भैया थे ना, वो क्या कहते हैं, कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। जैसे अगर हमारी मम्मी शिक्षित है, पढ़ाई एजुकेटेड है, तो वो क्या करती है बच्चों, हमें भी बहुत से मॉरल वैल्यू सिखाती है, हमारे पढ़ाई में मदद करती है और हमारे अंदर नैतिक मूल्य मतलब मॉरल जो अच्छे गुण होते हैं उनका विकास करने में मदद करती है। तो उससे क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि जब एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा घर शिक्षित होता है। प्राची, हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सभी, खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे। अब वो क्या बोल रही है, खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे। तो ये जो लेसन है ना बच्चों, यह सिर्फ लड़कियों की शिक्षा पर आधारित है। तो इससे कुछ जैसे जिसमें इसमें दिया है कि 3 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। वैसे आप बता सकते हो क्या कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पे क्या मनाया जाता है। इस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के इस पे बाल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उनको बच्चों से बहुत प्यार था, बच्चों से बहुत प्यार था। फिर शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, मतलब कुछ दिवस जो है ना वो उसी दिन मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, बाल दिवस 14 नवंबर को, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, महिला दिवस 8 मार्च, बालिका दिवस 3 जनवरी और महाराष्ट्र दिवस 1 मई। जब आपको लिखने का लिखने के लिए दूंगी बच्चों मैं तो इसके प्रश्न उत्तर, तब आपको यह दिन भी दिवस जो होते हैं इनकी भी जानकारी उसमें है। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये समझा होगा। ये मैंने आपको लाइव क्लासेस में भी पढ़ाया है। अगर आपको इससे जुड़े कोई भी डाउट है तो जब हमारी नेक्स्ट लाइव क्लास होगी तो आप मुझसे कर सकते हो या पर्सनल में आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।